Hello, friends. Welcome once again. This is Puneet Bansal from Team MJMB. और मेरे साथ में है द ग्रेट लीडर मेंटर एंड नेटवर्क मार्केटिंग कोच मिसेस नीतिका जायसवाल। और हेलो। जैसा भी आप देख रहे थे, हमारे साथ में थे बसंत अग्रवाल जी। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने लाइव किया और आज बसंत जी ने अनाउंस किया कि एक बार फिर से वो ओके लाइफ केयर के साथ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो स्वागत है उनका हमारे परिवार में। और वहाँ सोशल मीडिया पे रीजन की वजह से एक लास्ट क्वेश्चन हमारा सर से रह गया था। वो ये था कि सर, जब जिन दिनों चूज कर रहे थे, जब कंपनी बना रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि आसानी से डिसीजन ले लिया होगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में आई होंगी, कंपनी बनाएं या हम कुछ दूसरी कंपनी में ज्वाइन करें। और इस दौरान भी, क्योंकि आजकल बहुत नए नए प्लान्स, नई नई कंपनीज आ रही हैं और बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स लोगों को आ रहे हैं, स्पेशली जो लीडर्स पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बड़े अच्छे अच्छे लुभावने ऑफर्स आते हैं। तो ऐसा क्या रीजन था सर कि इन सब के बीच, इन सब चीजों के बावजूद भी आपने फिर से केवल और केवल ओके लाइफ केयर को ही चूज किया एज अ करियर और एज अ फ्यूचर? नीतिका जी थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगी ताकि फिर हम उसके बाद पूरा समय सिर्फ और सिर्फ बसंत जी को दें, उनको अपनी मन की बात रखने का वेलकम मौका दें। वेलकम वेलकम टू ओके लाइफ केयर सर। और बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। वेलकम है आपका, बहुत बड़ा स्वागत है। और बहुत खुशी हो रही है बिल्कुल। मुझे। और शायद ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे रिलेशन बने हुए थे, हमारी बातचीत हो रही थी और अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया था उसमें भी हम समझ रहे थे कि क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। और फर्दर भी बातचीत चलती रही और आप भी वॉच करते रहे कि ओके लाइफ केयर में क्या ग्रोथ हो रही है, कैसे हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने उस चीज को समझा और समझ के फिर से मूव ऑन किया। ये बहुत बड़ी डिसीजन की बात होती है, ये अच्छे अच्छे बंदे नहीं कर पाते हैं जो आपने करके दिखाया है। पहली बात तो आपने जो कंपनी भी खोली वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, इस जबरदस्त जो अभी सिचुएशन चल रही है 2020 में भी। और वो भी इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा हो पाया क्योंकि हम लोग 2020 में मिल नहीं पाए, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया था तब उसके बस हम लोग की एक ही मुलाकात हुई थी और उसके बाद लॉकडाउन लग गया और सिचुएशंस काफी थोड़ी सी बिगड़ गई। कंपनी उस समय लॉजिस्टिक और सारी चीजों को सेटअप कर रही थी, लेकिन प्रॉपर तो देखिए कहीं नहीं हो पा रही थी, लेकिन कुछ चीजें हुई जो आपको लगा होगा। फिर लेकिन आपने चीजों को समझते हुए फिर से डिसीजन लिया है, तो मैं ये वही बात कहूंगी कि बहुत बड़ी लीडरशिप की पहचान है कि समय के अनुसार अपने आप को बदलना, समय के अनुसार देखना। क्योंकि हमारे साथ एक लीडर नहीं होता है, सक्सेस उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है और हम काफी लोगों को सपने दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो हमें समय के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हुए सब कुछ करते हुए अपने डिसीजन लेने चाहिए। तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसको मैं सलूट करती हूँ। और वेलकम टू ओके लाइफ केयर। अब आप बताइए कि कैसे आपने और क्यों ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया सारी कंपनियों को छोड़ के, क्योंकि अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में। अभी भी लीडर्स कंफ्यूजन स्थिति में है, केवल पैसा देख के भाग रहे हैं या केवल प्रोडक्ट देख के भाग रहे हैं, सिचुएशंस को नहीं समझ रहे हैं। तो आप कैसे इसको बताना चाहेंगे कि क्यों ओके लाइफ पर क्यों उनको चूज भी एक करें। बहुत बड़ा मैसेज और जाएगा। उनको भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। हो सकता है कि आपके इस वीडियो से बहुत पब्लिक को, बहुत सारे नेटवर्कर को डिसीजन लेने में हेल्प हो पाए। हेल्प मिलेगी। जी सर। सर, बहुत अच्छी बात है कि दोबारा से हम लोग फिर से यूनाइट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। और पहले भी हमारी एक वीडियो बन चुकी है, फेसबुक पे हम लोग लाइव हो चुके हैं। जी जी। दोबारा से फिर आपने ये क्वेश्चन किया कि आखिर बहुत सारे ऑप्शंस थे और बहुत सारे अप्रोच आए होंगे इस बीच दूसरी कंपनियों के, या फिर बहुत सारे ऑफर्स भी मिल रहे हैं आज की डेट में मार्केट में। तो फिर ऑब्वियसली। आपने ओके लाइफ केयर को ही फिर से क्यों चुना? ओके लाइफ केयर को चुना था आपने और दोबारा से फिर ओके लाइफ केयर को ही क्यों चुना? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेरा ये मानना है कि जब मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी में काफी लंबे टाइम तक काम करने के बाद ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया था, तो उस समय भी मैंने बहुत सारी चीजों को देखा था। मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनियां थी, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पे आउट, बहुत अच्छे स्थिति में थे। लेकिन उसके बावजूद मैंने ओके लाइफ केयर को इसलिए चुना था कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त थी और एक नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। कुछ चीजें थी, जब कुछ नई चीजें होती हैं, कुछ बड़ा होने को होता है, तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं उसके बारे में, बहुत सारे लोग उसकी बुराई भी करते हैं। तो जब मैंने ओके लाइफ केयर को सेलेक्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने बुराई को चेक किया था कि आखिर ओके लाइफ केयर के अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, क्या क्या लोग कहते हैं इसके बारे में। तो इन सब चीजों को देखने समझने के बाद मैंने ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी बात जो रही
जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर डीके सहारन, मैं सल्यूट करता हूं। उनका जो विजन है बहुत ही स्ट्रांग विजन है और उस स्ट्रांग विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि हम एक स्ट्रांग विजन के साथ काम कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपटीशन में काम कर रहे हैं। हम नेटवर्क के हिसाब से नहीं काम कर रहे कि एक रुपए की चीज को 2 रुपए में दें और लोगों को पैसा दें, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोला था। दूसरा ये था कि जो मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है आज, कम से कम इंडिया की कुछ कंपनीज में तो ये बोला ही जा सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईडी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जो कुछ ऑफर देने की बात करते हैं, कुछ लुभावने वादे कर देते हैं, लेकिन बाद में वो सारी चीजें फॉल्स हो जाती हैं। क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम टीम डेवलप नहीं करेंगे, हम लोगों तक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे, हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें आ जाएं सामने, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही होती हैं। और हम इस चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने ओके लाइफ केयर को किया तो दिल से किया, और विद इन 3 और 4 मंथ 70,000 एंड अबव का पे आउट भी जनरेट हो गया था। बिल्कुल तो सर, कहीं ना कहीं वो हमारी मेहनत थी, हमारी टीम की मेहनत थी, और उस टीम की मेहनत की वजह से एक जो पे आउट जनरेट हुआ था उस पे मेरा अपना अधिकार था। वो मेरी मेहनत का नतीजा था, मेरी टीम की मेहनत का नतीजा था, वो कहीं किसी दूसरे ऑफर का नतीजा नहीं था। तो एक सबसे बड़ी चीज कि आईडी रिप्लेसमेंट नहीं होती, कोई ऑफर नहीं है, कोई लुभावने वादे नहीं किए जाते, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं किया जाता। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डीके साहब ने जो कमिटमेंट किया, जिस विजन के साथ कंपनी को स्टार्ट किया, और जो जिस तरीके से वो आगे लेके जा रहे हैं, जो कमियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जिस जिस चीज को लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, उन सभी चीजों को वो धीरे धीरे करके ठीक कर रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से मैंने कंपनी को क्विट किया, अपनी कंपनी बनाई, लेकिन वो आज सारे कारण दूर होते हुए दिख रहे हैं। जिन चीजों को मैं दूर कर पाऊंगा अगले 4-5 सालों में, मुझे लगता है कि उन सभी कारणों को इन्होंने 2-3 साल में सब कुछ दूर कर दिया है। और प्रोडक्ट बहुत रिजनेबल प्राइस में दिया, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए, अच्छे प्राइस में प्रोडक्ट दिए। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है। और जब जिन चीजों की डिमांड क्रिएट होती है तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा झूठ सच करने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप प्रोडक्ट्स मार्केट में मूव करने शुरू हो जाते हैं और हमारा बिजनेस डबल, ट्रिपल और 4 गुना होना शुरू हो जाता है। उसी का नतीजा भी था कि 4 महीने में मेरा 70,000 एंड अबव का पे आउट हो चुका था। और अब फिर से मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मैंने ओके लाइफ केयर को फिर से स्टार्ट किया है, तो रीजन यही है, कंपनीज बहुत हैं, बहुत सारी कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग को एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, अच्छा माहौल बनाया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज इंडिया के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन बावजूद इसके ओके लाइफ केयर सिर्फ 4 सालों में, जहां कुछ कंपनियां 20-22 साल काम करके और अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं, वहां पे ओके लाइफ केयर ने सिर्फ 4 साल में वो मुकाम हासिल किया, एक अलग पहचान बनाई है, उसके बराबर में आके खड़ी हो गई है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो कंपनी 4 साल के अंदर वो सारी चीजें अचीव कर रही है, 4-4.5 साल के अंदर उन मुकाम को हासिल कर रही है, तो जहां ये कंपनी 20 साल की होगी उस समय इस कंपनी के साथ क्या होने वाला है। आज हर किसी की जुबान पे ओके लाइफ केयर है। तो ये बात मुझे भी समझ में आ रही थी, मैं फोकस था, बार बार इन चीजों को देख भी रहा था। कंपनी चलाने के बावजूद मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, उन सभी चीजों को मैं देख भी रहा था, और इसी कारण से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। दूसरी बात यह है कि जहां पे मैंने डीके सर की विजन को देखा, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। इसके अलावा जो यहाँ के टॉप लीडर्स हैं, जैसे अखिलेश सर हैं, या फिर मैं अपने मेंटर आप लोगों को मानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप किया, लगातार रिलेशन बनाए रखा, लगातार चीजों को अपडेट करते रहा, और आज फिर दोबारा से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, एक अच्छे नेटवर्कर, एक अच्छे लीडर की तरह से आपने इन चीजों को हैंडल किया। मनीष शर्मा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई इस बीच, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो कुल मिलाकर के मैंने देखा कि यहाँ पे काफी सारे लोग और जो भी लीडर हैं, जो भी बहुत अच्छे पे आउट में हैं, तो उनके अंदर ईगो नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं,
और लगातार लोगों के संपर्क में है, लगातार लोगों को अपनी फैमिली की तरह से ट्रीट करते हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरा मैंने फिर से बोला कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, लॉजिस्टिक अच्छी होगी, सर्विसेज अच्छे होंगे, कमिटमेंट अच्छा होगा, विजन अच्छा होगा, एक फैमिली की तरह से काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और यही रीजन है कि बहुत सारी कंपनियां होने के बावजूद, बहुत सारे ऑफर्स के बावजूद, बहुत सारे लोगों से बात होने के बावजूद, लोगों ने कहा कि ये अच्छी कंपनी, वो अच्छी कंपनी, वो वहां पे बढ़िया पे आउट, वहां पे बढ़िया सिस्टम। लेकिन जैसे मैं एक बात जानता हूँ, हर कंपनी अपने आप को बेस्ट बोलती है, और हर कंपनी होती भी है अपने अपने जगह पे बेस्ट होती है। मैंने भी जब कंपनी शुरू किया तो मैंने भी अपनी कंपनी को अच्छा बताया और अच्छा फ्यूचर। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम रियली अपने फ्यूचर की बात सोचें, एक स्टेब्लिशमेंट की बात सोचें, एक मजबूत फ्यूचर की बात सोचें, तो कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर में ये सब कुछ दिखता है। और आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है कि ओके लाइफ केयर जो मैंने दोबारा से करने का निर्णय लिया है, ये मेरा निर्णय बहुत ही सही साबित होगा। और मेरा मानना है कि अभी जो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग थे पहले से, और जो भी नए लोग भी जुड़ेंगे, वो सभी लोग आने वाले टाइम में हमारे साथ कनेक्ट होकर के बहुत खुश और गर्व महसूस करेंगे कि एक बहुत अच्छी टीम के साथ कनेक्ट हुए हैं। और जब उनका पे आउट बड़ा होगा, जब उनकी टीम अच्छी होगी, जब उनका ग्रोथ अच्छा होगा, जब उनके पास अचीवमेंट होगा, तो ये सारी चीजें अपने आप दिख जाएंगी। हालांकि ये निर्णय लेना मेरे लिए भी बहुत टफ था, और दोबारा से स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत ही टफ था। उसके बावजूद मैंने इसको स्टार्ट किया। कुछ चीजें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे इस डिसीजन पे कुछ लोगों को खुशी भी होगी, कुछ बहुत ज्यादा लोगों को खुशी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसमें कमी निकालेंगे, जो बुराई करेंगे, जो बातें बनाएंगे, जो ये कहेंगे कि देखो कुछ नहीं कर पाया तो वापस आ गया। ऐसी बातें भी होंगी, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर, अपने टीम के फ्यूचर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और उसी के कारण मैंने दोबारा से डिसीजन लिया। तो ये है। क्योंकि कुल मिला के मैं फिर से यही बोलूंगा कि ओके लाइफ केयर इज द बेस्ट। और अभी के दौर में, अभी के सिचुएशन में बहुत सारी कंपनियां अपने आप को बेस्ट बोल रही है, लेकिन फिर भी ओके लाइफ केयर के मुकाबले मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी इन सभी चीजों के ऊपर, सारे पैरामीटर्स के ऊपर खरी उतरेंगी। तो ओके लाइफ केयर करना मुझे लगा कि सही है, और इसको सही साबित भी करना है। बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू सो मच। मतलब कुछ तो लोग ये कहेंगे, बहुत लोगों बड़ी को बात है, कहने और दो। मैं तो बोलूंगी पूरी इस इंडस्ट्री में क्या, सभी जगह आप एक मिसाल बनने वाले हैं। और राइट। कि लोग मूव ऑन नहीं करते हैं, अपनी काफी सारे बैकलॉग लगा के रखते हैं अपनी चीजों को, कि यार वो क्या बोलेगा, ये क्या करेंगे, वैसा क्या होगा, इसको क्या होगा। तो ये सारी काफी चीजों पे बैकलॉग लगा देते हैं और अपनी सक्सेस को रोक लेते हैं। तो आपने जिस तरीके से मूव ऑन किया है, टाइम को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, समझते हुए, और अपनी भी गलतियां, क्योंकि क्या होता है, इंसान अपनी गलतियों को नहीं समझ पाता है। तो जो भी आपने डिसीजन लिया था, उसको समझा कि नहीं यार, मैंने गलत स्टेप उठा लिया। तो कभी कभी यहाँ पे भी लोग अपने आप को नहीं ठीक कर पाते, कि नहीं मैं बस ईगो में रहते हैं। तो वो आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और ये एक मिसाल है पूरी इस इंडस्ट्री में, क्या एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी, कि मूव ऑन करना चाहिए। और ये बैकलॉग छोटे छोटे जो हम आगे पीछे अपने लगा लेते हैं, ये सब खत्म करने चाहिए। तो बहुत बढ़िया सर। और रियल में जो सर ने कहा है कि ओके लाइफ केयर एक बहुत ही उभरती हुई बढ़िया कंपनी है। और मैं फिर से बोलूंगी कि हमेशा एक लीडर को एक कायनात मिल जाए, जब पूरी कायनात जब मिलती है, तभी एक सक्सेस हो सकता है। मतलब एक अच्छा लॉजिस्टिक, एक अच्छा बढ़िया पे आउट, अच्छे प्रोडक्ट्स। और देखिए ओके लाइफ केयर ये सब कुछ दे रहा है, नियत बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पे आउट के मामले में या किसी भी चीज में नियत अपनी बहुत अच्छी रख रहा है। तो एक लीडर को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात। जी। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम एंड बसंत सर। मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस कि आज हम एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी के साथ जुड़े हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, जहां विदाउट हैसल्स कंपनी बनाना चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे हैसल्स भी होते हैं। और हमें और हमारे लोगों के लिए, हमें जहां भलाई दिखी, जहां अच्छाई दिखी, वहां हमने एक डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी तो लोग, तो कुछ तो लोग कहेंगे, कहते रहेंगे, उनका वो तो हमें कुछ भी करिए। कुछ नहीं कोई कहेंगे। बात नहीं, उनके कहने से हमें ही राइट कहने से डिसीजन ही लेना और है। भी मोटिवेशन मिलता है। जी, उससे मोटिवेशन मिलता है, चैलेंजेस भी मिलते हैं, और हमें अपने लोगों के बारे में सोचना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, जिसके लिए आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। वंस अगेन
सो वेलकम बसंत जी, एंड आई थिंक इट्स सफिशिएंट। यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं और बार बार मिलते रहेंगे एक ही हम बात लोग, कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी वीडियोस में और भी मिलते रहेंगे, क्योंकि जी अभी जी, ऑनलाइन ही एक जरिया है जिससे पूरी टीम के साथ, पूरे राइट, लोगों के साथ कनेक्ट होते रहे, तो मिलते रहेंगे। थैंक लगातार यू सो मिलते मच, रहेंगे, वेलकम वेलकम वसंत सर। आते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत थैंक यू बहुत सो स्वागत। मच, थैंक यू सो मच और सर, बहुत थैंक बड़ी यू सो उम्मीद मच के मैम। साथ एक बार फिर से आपको आपको भी शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं, बधाई, ढेर सारी बधाई। ओके है हम, मुझे ओके वर्ड्स हाँ, नहीं मिल रहे आज, मुझे सच में या खुशी हो रही है। मतलब एक होता है जब लीडर आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है, आपकी टीम को ज्वाइन करता है, एक होता है इतने लंबे गैप के बाद फिर से किसी की घर वापसी, ये एक तरह की घर वापसी है। तो दिल से खुशी हो रही है, मैं वर्ड्स नहीं जुटा पा रहा हूँ उसके लिए। बस फिलहाल इतना ही बोलूंगा, स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो ओके। मच।